नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो डिस्कशन का मुद्दा है, इट इज अबाउट विच न्यूज़पेपर टू फॉलो टू क्रैक यूपीएससी, वेदर इट इज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स या फिर कोई हिंदू न्यूज़पेपर जैसे कि दैनिक जागरण। किस न्यूज़पेपर को फॉलो करें जो हमें ये अश्योरिटी दे पाए कि या तो प्रीलिम्स या फिर मेंस में से सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे या फिर दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस में सारे क्वेश्चन इस न्यूज़पेपर से आने वाले। बिलीव मी माय फ्रेंड, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कोई भी नहीं दे सकता, बिकॉज नोबडी नोज। तो दोस्तों, हम फिर इस वीडियो में क्या बात करने वाले, हम यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जो अभी अभी बहुत न्यूबी हैं, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। कुछ लोग माइट बी पॉसिबल सोच रहे हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जब भी हम यूपीएससी या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को शुरू करने जाते हैं, सबसे पहला जो कमेंट हमको सीनियर्स से मिलता है, जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे मिलता है, और वो बोलते हैं कि आप सबसे पहले न्यूज़पेपर को फॉलो करना चालू करिए। तो हम न्यूज़पेपर को खंगालने लगते हैं, यूट्यूब पे हम टाइप करने लगते हैं विच न्यूज़पेपर टू फॉलो फॉर यूपीएससी। फिर आपको जवाब मिलने शुरू होते हैं। तो अलग अलग लोग आपको अलग अलग चीजें यूट्यूब पे बताएंगे। वो सारे लोग सही हैं क्योंकि वो सारी चीजें सही बताते हैं। अब वो बोलते हैं कुछ लोग द हिंदू पढ़ो, कुछ लोग मना करते हैं द हिंदू लेफ्टिस्ट है, उसके आइडियोलॉजी जो है वो लेफ्टिस्ट जा रही है, विच विल नॉट हेल्प यू इन द एग्जाम्स टू राइट योर मेंस, क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिक बना देगी। इसी के बाद कुछ लोग बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस को इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आपको प्रेजेंट करके देता है। कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि द हिंदू में वोकैब जो है वो बहुत स्ट्रांग आती है, बहुत हार्ड है। बिल्कुल सच बात है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि आपको अगर इकोनॉमिक के क्वेश्चंस क्रैक करने हैं तो यू मस्ट हैव टू फॉलो इधर द इकोनॉमिक टाइम्स और द बिजनेस स्टैंडर्ड। ये भी बिल्कुल सच बात है, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड का जो इकोनॉमी के आर्टिकल्स आते हैं, पर्सनली आई ऑल्सो फॉलो बिजनेस स्टैंडर्ड फॉर इकोनॉमी आर्टिकल्स, मगर हमको इन सब बातों के बीच में यह चीज ध्यान रखनी है कि हम अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या फिर हमको प्रिपरेशन शुरू करे हुए कुछ 2 से 3 महीने हुए हैं। तो ये उन स्टार्टर्स के लिए वीडियो समझाने के लिए है कि आपका क्या एक पाथ होना चाहिए किसी भी न्यूज़पेपर को जब आप फॉलो कर रहे हो, आप उससे क्या ग्रैब करना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो उसमें से, ये आपको खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। मैंने और आपने, हम सबने ये सुना है कि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे रहते हैं, यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, जिन्होंने न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा होता। तो क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं? अगर आप आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। मगर अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी आसानी से डेवलप नहीं होती। अरे भाई साहब, नहीं आता, हमको डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता, हमको सेक्युलरिज्म का मतलब नहीं पता, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, हमारे यहाँ का सेक्युलरिज्म नहीं पता तो नहीं पता, अब उसमें कुछ गलती तो है नहीं, राइट। अब आई माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम यूपी एमपीपीएससी, ठीक है, और सॉरी देखो एमपीपीएससी यूपीएससी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यहां पे मैं बोल रहा था कि मैं एमपी बोर्ड से बिलोंग करता हूं। अब एमपी बोर्ड से बिलोंग करने वाला व्यक्ति जिसको द हिंदू का न्यूज़पेपर पहली बार दिखता है, तो यू वोंट बिलीव कि पहली बार मैंने अपना एक आर्टिकल सिर्फ माइट बी पॉसिबल 2 आवर में शायद कंप्लीट किया होगा। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, टाइम नोट नहीं कर सकता था मैं उस टाइम, मगर आज जब मैं उसको देखता हूं पास में जाके, तो मुझे समझ में आता है कि उस टाइम आई वॉज नॉट रीडिंग दैट आर्टिकल, एक्चुअली आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स इटसेल्फ। मतलब कि मैं किसी एक आर्टिकल में उस आर्टिकल को तो समझ ही नहीं पा रहा था, मैं उस आर्टिकल में दिए हुए कुछ ऐसे टफ वर्ड्स, क्योंकि मैंने द हिंदू उठाया था, उनको समझने की कोशिश कर रहा था विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो मुझे ये चीज समझ में आती है अब इतने एक्सपीरियंस के बाद में कि आपके लिए जो अभी बिगिनर हैं, उनको जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रही है, पहली चीज। अब दूसरी चीज है कि क्या समझ में आ रही है, आपको उस आर्टिकल में से आगे चल के खुद क्वेश्चन और आंसर्स बनाने, आगे चल के, अभी नहीं। अभी आपका सिर्फ मोटो ये है, अगेन मैं बोल रहा हूं, आप न्यूबी हो, आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, बहुत लेटेस्ट में आप अभी आए हो, आपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो यहां पे आपका मोटो है उस पर्टिकुलर चीज को जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप बहुत इलेबोरेटली समझने की कोशिश करो
कि अच्छा ये जो आर्टिकल आया है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे आया है। फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करो कि सिटीजनशिप क्या होती है। इसको आप जब आपने एक आर्टिकल पढ़ा, मान लो किसी भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, किसी में भी, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको न्यूज़पेपर ही बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना चाहिए। मान लो आपने कहीं पे भी कोई आर्टिकल पढ़ा रिगार्डिंग सिटीजनशिप एक्ट, तो ये पढ़ो कि सिटीजनशिप क्या होती है। नेट पे सर्च कर लो, माइट बी पॉसिबल इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की अगर आपके पास किताब हो तो उसका स्टैटिक पार्ट वहां से पढ़ लो कि अच्छा सिटीजनशिप ये होती है। इसके बाद में उसके अमेंडमेंट के जो फीचर्स हैं आप उसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। उसके फीचर्स को पढ़ने के बाद में आप उसके बारे में जितनी भी चीजें हैं उससे जुड़ी हुई वो समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो कि कुछ लोग उसके अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके व्यू पॉइंट्स जानने की कोशिश करो। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। फिर वहां पे पढ़ने की कोशिश करो जब वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो फंडामेंटल राइट्स पे जंप कर जाओ। मगर यह सोच के देखो, जब मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, आपको लगता है कि पहले दिन से अगर आपने कोई भी न्यूज़पेपर उठाया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एक शब्द पढ़ के आप ये सारी चीजें पहले दिन में पढ़ लोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करें, हम रोज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे एक आर्टिकल पढ़ें क्या? नहीं, इट विल ऑल्सो नॉट बेनिफिट यू। क्योंकि दोस्तों जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर के, वो आपको उसका एनालिसिस देने के लिए आते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कर रहे हैं तो उसमें क्यों पास किया जा रहा है, इसके क्या एनालिसिस, एनालिटिकल पार्ट में कि किससे क्या प्रॉज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं। मगर ये तो हमारे लिए जब बेनिफिशियल है ना, जब हमको एग्जैक्टली ये पहले पता हो कि सिटीजनशिप ही क्या होती है। प्रॉब्लम तो बेसिक से है, हमें अभी ये जानना है कि सिटीजनशिप क्या होती है। तो इस कारण से दोस्तों मैं बोल रहा हूं आपको कि पहले आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ो, उस टॉपिक को भले ही आपको 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, आप शांति से बैठ के उस इंडिविजुअल टॉपिक को पढ़ लो। वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा बजाय उसके कि आप रोज पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर का टारगेट फुलफिल करो। इट विल नॉट बेनिफिट यू। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपने आज से प्रण ले लिया कि मैं रोज द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पूरा कवर टू कवर पढ़ूंगा। आपने रोज के 10-10 आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिए, बट इन दी एंड अगर कोई आपसे 1 महीने बाद आके पूछेगा तो मेरा अश्योरेंस है आपको कि आप एक भी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। तो क्या यह अच्छा नहीं है कि आप उस 30 दिन को लगा के 30 टॉपिक एकदम कंफर्म कर लो कि ये 30 टॉपिक तो मुझे आते हैं, आपको जो पूछना है पूछ लो। तो ये मेरे हिसाब से पर्सनली मेरी राय ये है कि ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एक अपना पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था तो उस समय कैंसर पे एक डिबेट चल रही थी। मैंने कैंसर पे इतनी रिसर्च कर ली थी द हिंदू न्यूज़पेपर के थ्रू कि वन डे आई माई सेल्फ हैड फाउंड कैंसर इन माई थ्रोट। एक्चुअली मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझे भी कैंसर हो गया है। तो यहां पे उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। मगर द हिंदू आप सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए पेपर को नहीं छापता है, उसका जो मोटो रहता है वो इन जनरल रहता है। तो अगर मान लो कि सीरियन क्राइसिस हो रहा है या यूक्रेन में कोई क्राइसिस हो गया है, तो अगले 50 दिन तक द हिंदू आपको या तो वर्ल्ड पेज पे या एडिटोरियल पेज पे यूक्रेन क्राइसिस, क्रीमियन क्राइसिस, हो सकता है सीरियन क्राइसिस, उसका एडिटोरियल आपको देगा। तो अब आप उसके 50 आर्टिकल पढ़ोगे क्या यूक्रेन के, क्रीमियन? नहीं, आपको रशिया पे पीएचडी थोड़ी करनी है। तो हमारा यह मुद्दा है दोस्तों, अभी हमने समझा कि एज अ न्यू कमर हम लोग एक एक टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, उसको पूरे उसके बेस से लेकर उसके एडवांस लेवल तक उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सी चीजें इस चीज में समझ ली होगी कि किस तरीके से आपको इनिशिएट करना है। रही बात उस सवाल की कि आपको बहुत से लोग बोल रहे हैं द हिंदू पढ़ो, इसमें ज्यादा एनालिटिकल पार्ट आता है, किसी भी एक इशू को बहुत बड़े बड़े जो राइटर्स होते हैं उनको बहुत एंगल से समझाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इंडियन एक्सप्रेस मगर हमेशा ध्यान रखना, जब वो किसी चीज को समझाता है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में मैं बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहा हूं। बिल्कुल सही बोला जिसने बोला कि एनालिटिकल पार्ट द हिंदू में बहुत अच्छा आता है, मगर अगेन बात वही है, आपके तो अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, आपको तो पहले बेसिक्स पढ़ना है, उसके बाद एनालिसिस करते हैं ना किसी चीज का। तो द हिंदू में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करोगे। दूसरी चीज, अगर कोई मेरे जैसा एमपी बोर्ड का व्यक्ति है, वी फाइंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दोज वर्ड्स इन एन एडिटोरियल, क्योंकि 2 चैलेंज हो जाते हैं। पहले तो इंग्लिश समझो रेनन मार्टिन के थ्रू या डिक्शनरी के थ्रू, उसके बाद में उस एडिटोरियल को पढ़ो, उसके बाद में उसको समझो। टफ टास्क है।
अब अगर नहीं आ रही है चीज समझ में तो क्या कर सकते हैं, तो हम जा सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। इंडियन एक्सप्रेस की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ल्यूसिड वे में बताते हैं। इसके प्लस पॉइंट एक और मैं इंडियन एक्सप्रेस का आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, वाइजैक का एक इंसिडेंट ले लेता हूं। वाइजैक में स्टाइरिन गैस लीक हो गई थी, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, नहीं भी पता तो मान लो कि गैस लीक हो गई थी, केमिकल डिजास्टर हो गया। तो अब इंडियन एक्सप्रेस आपको कैसे बताएगा पता है, वो आपको बताएगा स्टाइरिन गैस क्या होती है, व्हाट इज स्टाइरिन गैस, उसके नीचे उसके बारे में लिखेगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट दे देता है। फिर उसके नीचे लिख देगा व्हाट आर द लॉज विच गवर्न इंडिया रिगार्डिंग द केमिकल इंडस्ट्रीज। तो जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज के लॉ हैं हमारी कंट्री में वो लाइन वाइज लिख देगा। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे आपको चीज समझ में आएगी कि चल क्या रहा है, कि अच्छा केमिकल डिजास्टर पहली बात तो ये होता है। उसके बाद में आपको समझ में आएगा अच्छा ये कानून है केमिकल डिजास्टर से रिलेटेड इंडिया में आज की तारीख में। फिर समझ में आएगा केमिकल कंपोजिशन, अच्छा वाइजैक में जो गैस लीक हुई है वो स्टाइरिन गैस है और उसका कंपोजिशन ये होता है। फिर आपको आखिर में वो बताएगा कि अब इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आपको लगेगा वे फॉरवर्ड, जो आप आंसर में लिखते हो यूपीएससी मेंस में, कि अच्छा वे फॉरवर्ड में मैं ये लिखूंगा कि हमें केमिकल डिजास्टर्स किस तरीके से रोकने चाहिए ताकि भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी कोई भी केमिकल डिजास्टर हमारे यहां न हो। इस तरीके से जब आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ोगे, ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप चीज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मगर क्वेश्चन अभी भी वही बना हुआ है कि क्या द हिंदू कभी नहीं पढ़ सकते? फिर नहीं, बात क्या है, अभी हम न्यू कमर हैं। अगर इंडियन एक्सप्रेस से आपने 2 से 3 महीने पढ़ना शुरू करा और हम चीजों को समझने लग गए, तो हम उस स्टेज पे आ जाएंगे कि अब हम द हिंदू को भी एक बार देख सकते हैं दिन में। तो कैसे करेंगे फिर हम? इंडियन एक्सप्रेस से हम लोग सारी चीजें कवर तो कर ही रहे। हो सकता है हम आज एक एडिटोरियल कंप्लीट कर रहे हो, पूरा एक टॉपिक, कल से 2, कल से 3। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम द हिंदू पे स्विच होंगे। तो दोस्तों जब आप द हिंदू उसके बाद में पढ़ना शुरू करोगे तो आपके बेसिक्स बहुत सारे आपको दिमाग में रहेंगे, आपको न्यूज दिमाग में रहेगी कि हाँ यार वहां पे इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने ये बताया था। तो जब 2 से 3 महीने बाद आप द हिंदू पे स्विच होगे, वही न्यूज आपके सामने आएगी एक दिन। वाइजैक गैस लीक हो सकती है, कोई डेमोक्रेसी का आर्टिकल हो सकता है, तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से अब उसका एनालिसिस आप समझ पाओगे। तो इसका क्या मैंने आपको जवाब दे दिया अभी तक कि आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए, द हिंदू बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की इंग्लिश हो सकता है बहुत अच्छी हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों के बेसिक्स क्लियर हो, आपको सबको पता हो डेमोक्रेसी क्या होती है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, तो आप द हिंदू के लिए बिल्कुल तैयार हो। आप द हिंदू में रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप वो भी क्रैक कर लोगे कुछ टाइम में। तो अब ये सवाल आता है कि अच्छा पेपर कौन सा है, इसका भी कोई जवाब नहीं होता। सारे पेपर अच्छे हैं, इंडियन एक्सप्रेस सारी चीजें कवर करता है, द हिंदू सारी चीजें कवर करता है। ऑफ कोर्स जैसे हर किसी एक व्यक्ति का कुछ स्ट्रांग पार्ट होता है, वैसे ही 2 न्यूज़पेपर हैं, दोनों के कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इंडियन एक्सप्रेस का पॉलिटिक्स सेक्शन बहुत अच्छा आता है, एक्सप्लेन पेज में जब वो किसी इशू को एक्सप्लेन करते हो बहुत अच्छा आता है। द हिंदू में इकोनॉमी सेक्शन जो आता है वो ज्यादा अच्छा आता है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन एक्सप्रेस। इसी के बाद में जो ब्रॉड कवरेज अगर देखा जाए तो वो द हिंदू ज्यादा अच्छा लेके आता है। कल्चर वाला पार्ट इंडियन एक्सप्रेस में कम कवर होता है, द हिंदू में ज्यादा कवर होता है। पर्सनली जो मुझे ऐसा लगा, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में उठ के। तो यहां पे हमने देखा कि किस तरीके से हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद के लिए करने की जरूरत है कि हम कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करें। इसके बाद में अगर आप ये बोलते हो कि मैं सारे न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो या तो आप आइंस्टीन हो फिर, या फिर नीरव मोदी हो, क्योंकि या तो आप सुपर इंटेलिजेंट हो या फिर सबको बेवकूफ बना रहे हो। तो इस चीज को ध्यान रखना दोस्त कि आप किस चीज पे चल रहे हो और आपको कितनी चीजें मगअप हो कर पा रहे हो। इसके बाद विच न्यूज़पेपर का हमने आंसर देखा, इंडियन एक्सप्रेस हम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में कुछ टाइम बाद द हिंदू ले सकते हैं। एक और सवाल आता है कि नोट्स किस तरीके से बनाएं। अब दोस्तों नोट्स के लिए अगेन बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। कोई बोलेगा एवर नोट यूज कर लो, कोई बहुत सा अच्छे अच्छे ऐप्स आते हैं, सब ऐप्स बता देंगे आपको। कोई बोलेगा मैकबुक ही ले लो। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि द हिंदू की जो कटिंग कर सकते हो आप न्यूज़पेपर के थ्रू, उससे करके ले लो। कुछ लोग बोलेंगे पेन पेपर से करो, बट वो बहुत हेक्टिक होता है, कम्बरसम भी होता है। मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मोटो अभी भी वही है जहां से शुरू करा था। बेसिक्स जो होते हैं वो ऑन द टिप्स होने चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिटीजनशिप हमारे कौन से आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन के निकल रहा है, 5 से 11 निकल रहा है, 6 से 15 निकल रहा है, कौन से आर्टिकल से, सब पता होना चाहिए। तो इस कारण से मैं बोल रहा हूं कि पेन और पेपर का जब आप यूज करोगे तो वो सीधा आपके दिमाग में जाता है। और जहां तक मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से कि पेन पेपर के बाद में जब आप उठते हो खत्म करके उस आर्टिकल को, तो वो चीज आप बहुत टाइम तक रिटेन कर पाते हो।
और क्योंकि हम न्यू कमर हैं तो ये स्ट्रेटेजी विद द हेल्प ऑफ पेन पेपर, अगर आप रोज एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हो उस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट में, ये क्या है, इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या इश्यूज और आउटसाइड के हो सकते हैं, इन सब पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ मैंने देने की कोशिश की थी, जिस तरीके से आप खुद का अपना एक पाथ डेवलप कर पाओ, क्योंकि हम सबके दिमाग अलग है, हम सबकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, आज नहीं तो कल। हर किसी के आंसर अलग होते हैं, हर किसी को याद रखने का तरीका हर किसी का अलग होता है। तो आप अपना खुद का तरीका इस वीडियो के थ्रू माइट बी पॉसिबल, थोड़ी सी हेल्प मिली हो आपको तो आप अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करने में इसकी हेल्प लीजिए। ऑफ कोर्स आप दूसरे लोगों को भी सुनिए, माइट बी पॉसिबल आपको इस वीडियो से ज्यादा वहां पे बेनिफिट मिले। तो दोस्तों आप अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे इवॉल्व करते रहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हां तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको स्ट्रेटेजीज में फायदा मिले तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपके कुछ डाइवर्जेंट व्यूज हो इससे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई विल शेयर इट विद दोज स्टूडेंट्स who are in need of these comments of yours। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो थैंक यू। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।